जहां पे एक इंडियन आर्मी के मेजर अपनी फियांसे के साथ में कंप्लेन दर्ज कराने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन में गए और उनके साथ पुलिस अथॉरिटीज ने उसके साथ में अत्याचार किए गए। Big development in Odisha assault and molestation matter. उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में थाने के भीतर सेना के मेजर से मारपीट और उनकी मंगेतर के साथ Getting you a story that is coming in from Odisha, and in fact a story that perhaps has a bizarre twist here. जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 वाक्यों पे। पहला, जुलाई 2023 मणिपुर की घटना, जहां पे एक आर्मी के जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सड़क पे घुमाया गया, उसके साथ में अत्याचार किए गए, दुर्व्यवहार किया गया, दुराचार किया गया। 10 सितंबर 2024 की घटना, इंदौर मध्य प्रदेश की, जहां पे 2 सेना के अधिकारियों और उनकी महिला मित्रों के साथ में अभद्रता, बदतमीजी, बदसलूकी, अत्याचार और बलात्कार किया गया। तीसरी घटना 15 सितंबर 2024 की, जहां पे एक इंडियन आर्मी के मेजर अपनी फियांसे के साथ में कंप्लेन दर्ज कराने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन में गए और उनके साथ पुलिस अथॉरिटीज ने दुर्व्यवहार, दुराचार, अभद्रता, सेक्सुअल एब्यूज और क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, इन वाक्यों पे आगे बात करने से पहले एक बहुत अहम जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ऐसी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी की अथॉरिटीज ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 155306। ये हेल्पलाइन आर्मी पर्सनल के लिए है जो ऐसी विषम परिस्थिति में अगर फंस जाते हैं तो इस हेल्पलाइन पे कॉल करें, अपनी पहचान साबित करें, अपना नाम, आर्मी नंबर, रैंक, यूनिट और डिस्ट्रेस की लोकेशन जहां पे उनको मदद चाहिए, ये इस हेल्पलाइन नंबर पर अथॉरिटीज को बताएं। मिलिट्री अथॉरिटीज जल्द से जल्द आप तक मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगी। इस हेल्पलाइन को आप अपने मोबाइल पे सेव कीजिए, अपने परिवार में सबको बताइए, वो इस हेल्पलाइन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें और मिल रही सुविधा और एक अच्छी पहल की शुरुआत में भागीदारी बने और कोशिश करें कि हम ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति में अगर पड़ते हैं तो बिना अपना कोई ऐसा नुकसान उठाए उससे बाहर निकल सकें। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं हमारे ये 3 शर्मनाक वाक्यों पे, जो कि एक 2023 की घटना है और 2 सितंबर 2024 की घटना, जिसमें से सितंबर 2024 की घटना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक वर्दीधारी एम्प्लॉय, भारत सरकार के एम्प्लॉय के साथ बदसलूकी का वाकया है जो एक दूसरी वर्दीधारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी स्टेट पुलिस ने किया है। ये केवल उस एक आर्मी ऑफिसर के साथ में ही की गई बदसलूकी, बदतमीजी नहीं है दोस्तों, उसके साथ आई उसकी मंगेतर के साथ में हुई अभद्रता, दुर्व्यवहार, दुराचार और बलात्कार करने का प्रयास या बलात्कार जैसी घटना भी है। दोस्तों, इस पूरे वाक्य को समझने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम 2 बहुत अहम फ्रंट देखें दोनों सर्विसेज का, पहला आर्मी का और दूसरा पुलिस का। जब हम आर्मी की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं साथियों, आर्मी का एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसके जवान, जिसके अधिकारी, जिसके जूनियर अधिकारी, ये सब अपने परिवार से मीलों दूर नौकरी करते हैं, ऐसी तकलीफों से भरी जगहों पर जहां पे सुविधाएं नहीं हैं, जहां पे यातायात नहीं है, विषम जंगल, बॉर्डर लोकेशंस, एलएसी, एलओसी, हाई एल्टीट्यूड, और जिन सैनिकों की जिम्मेदारी अपनी भारत माता की सुरक्षा करना है, आज उन्हीं के ही परिवारों पे हमला हो रहा है, आज उन्हीं के ही परिवार की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवान उस कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के भारत सरकार के लिए जो एकदम ही निस्वार्थ है। सबसे कम मिलने वाला फील्ड अलाउंस इंडियन आर्मी,
सबसे कम मिलने वाला हार्डशिप अलाउंस इंडियन आर्मी। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल्ड हैं वो इंडियन आर्मी। जहां पे आपके सिविल एम्प्लॉयमेंट में 8 घंटे प्रतिदिन की ड्यूटी होती है, वहां आर्मी की एम्प्लॉयमेंट 24 आवर्स की होती है फॉर 365 डेज। जिस 8 घंटे महीने भर के काम की तनख्वाह आपको मिलती है, उसका 3 गुना एक सैनिक करता है, तब उसको अपने 1 महीने का वेतन प्राप्त होता है। और वहीं पे दूसरी एजेंसी स्टेट पुलिस, जिसका पहला काम है अपने नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराना। अगर हम कभी ऐसी विषम परिस्थिति में फंसते हैं और हमको एक पुलिस वाला दिख जाता है दोस्तों, हमको एक चैन की सांस मिलती है कि अब यहां से सब सही होगा, अब यहां से गलत तो नहीं ही होगा। तो क्या ये जो 15 सितंबर 2024 की भरतपुर पुलिस स्टेशन की घटना है, क्या ये जस्टिफाई की जा सकती है? ये किसी भी मायने में जस्टिफाई नहीं की जा सकती है दोस्तों। इस घटना के बाद में एक इंडियन आर्मी का जवान असहज महसूस करेगा। अपने परिवार की महिलाओं पे ऐसी विपत्ति आने पर वो कैसे हिम्मत जुटाएगा ये बात बोलने पे कि नजदीकी थाने में चले जाइए आप। दोस्तों, चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे वो स्टेट पुलिस हो, दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी का काम सरकार के अधीन पीड़ित जनता की मदद करना है। जैसा कि 15 सितंबर की घटना भरतपुर पुलिस स्टेशन की, ये इसके एकदम विपरीत है। दोस्तों, मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन में पहुंचे और हमको वहां पे ड्यूटी पे तैनात कोई भी कांस्टेबल, कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी स्टाफ स्टेट पुलिस का अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं मिलता है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन का पॉइंट ही यही है। आप उस थाने में असुरक्षित अपने आप महसूस करेंगे जहां पे तय नियमावली, तय यूनिफॉर्म में वो काम करने वाला नियुक्त सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। यहां पे केवल एक ही चीज गलत नहीं हुई है, शुरुआत ही गलत हुई है। जब थाने में ऑफिसर अपनी मंगेतर के साथ पहुंचा तो रिपोर्ट लिखने वाले कर्मचारी स्टेट पुलिस के वो वर्दी में नहीं थे। ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से मौजूद होने वाली संख्या नहीं थी पुलिस वालों की उस थाने में। सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। रात में कंप्लेन लिखवाने आई एक महिला की कंप्लेन नहीं लिखी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्देशों के सख्त खिलाफ है। आर्मी ऑफिसर जिसको सिविल प्रशासन अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसको लॉकअप में डाला गया। वह महिला जो एक एडवोकेट भी है, उसके साथ बदतमीजी से बात की गई, उसके साथ हाथापाई की गई, उसको बांध के घसीट के मारा पीटा गया, ले जाया गया, निर्वस्त्र किया गया। उस चौकी इंचार्ज ने, जिसका पहला काम था सुरक्षित महसूस कराना, आश्वासन देना कि अब आप सही जगह पे आ गए हैं, अब इसके आगे आपके साथ गलत नहीं होगा, जो हमारी सुरक्षा के जिम्मेदार थे, उन्होंने ये काम किया है। दोस्तों, सनराइज से पहले किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, फिर भी उन्होंने उस ऑफिसर की मंगेतर को घसीटते हुए ले जाके लॉकअप में डाला। अगर हम जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें पता चलेगा कि 30 मिनट तक वह महिला रोती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, और दूसरी तरफ उसके साथ आए उस ऑफिसर को लॉकअप में बंद करके रखा गया। वो मजबूर, वो सुनने के अलावा अपनी मंगेतर की चीखें और कुछ कर नहीं सकता। यह दिन दिखाया है स्टेट पुलिस ने एक आर्मी ऑफिसर को, एक आर्मी ऑफिसर जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है भारत माता की रक्षा करना, आपको हमें सुरक्षित महसूस कराना। आज उसके परिवार की महिला को असुरक्षित महसूस करवा दिया गया। उन लोगों ने, जो लोग उसकी सुरक्षा के जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी ऐसी परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं कर सकती है या अपने ऑफिसर, अपने जवान के साथ खड़ी नहीं होती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, ऐसे हुए पुराने इंसिडेंट्स जहां पे इंडियन आर्मी ने अपने हाथों में लगाम ली और बताया कि इंडियन आर्मी के जवान के लिए उसके मां, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत उतनी ही जरूरी है जितनी कि देश की इज्जत जरूरी है। एक सैनिक अगर वो आज हिंदुस्तान में अपनी मां, बहन, बीवी, बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है, उनके अधिकार नहीं संभाल सकता है, उनको न्याय नहीं दिलवा सकता है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे? बॉर्डर पे तैनात होकर के वो देश की, भारत माता की
रक्षा, सुरक्षा, इज्जत बना के रखने के लिए ग्लोबल स्तर पे। ये तब है जब इंडियन आर्मी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। दोस्तों, बात यहां भी नहीं खत्म होती है। जब पीड़ित महिला ने अपना बयान दिया तो उसके बाद में पुलिस ने जवाब में उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। ये कमबैक है हमारी स्टेट पुलिस का। आप एक महिला के चरित्र पे सवाल उठा रहे हो, उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उसके रहन सहन, खान पान को लेकर के। ये हमारी अप्रोच है। क्या ये सही है? यकीन मानिए दोस्तों, सिगरेट और शराब से महिलाओं का भी केवल लंग, किडनी और लीवर ही खराब होता है, कैरेक्टर नहीं। और ये दलील एक्सेप्टेबल कैसे है? और इस बात से पुलिस प्रशासन को ये हक कैसे मिलता है कि वो पीड़िता की कंप्लेन को दर्ज ना करते हुए उसी के साथ बदसलूकी करें? दोस्तों, जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत शर्मनाक हुआ, और इसकी ये छाप सदियों तक रहेगी और ये डिस्कस किया जाएगा, बात की जाएगी इसके बारे में। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार, हमारे पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी इस बात का सख्त संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, और दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन क्या उन लोगों का सजा पाना ही पर्याप्त है? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम ये इंश्योर करें कि हमारी आने वाली जनरेशन, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो, चाहे कोई भी देश का नागरिक हो, वो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कष्टकारी स्थिति का सामना ना करे। इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी हो गया है कि केंद्र सरकार एक अधिनियम लेकर के आए। सारे पुलिसकर्मी, सारे राज्य पुलिसकर्मी, उनके लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो, जो आज पुलिस की नौकरी में तैनात हैं, और इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को एक एसेंशियल पार्ट बनाना चाहिए, ताकि हमें ये भरोसा रहे कि हम अपनी ऐसी कष्टकारी स्थितियों में जिसके पास जा रहे हैं वो साइकोलॉजिकली हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तत्पर है। वो काम करेगा जिसके लिए उसको सरकार तनख्वाह दे रही है, ना कि उसके विपरीत जाके शिकायतकर्ता को ही परेशान करना, उसी को ही आरोप लगाना और उसी को ही जेल में डाल देना। दोस्तों, आप लोग भी शेयर कीजिए आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे को लेकर के, और आपके हिसाब से हम लोगों को क्या करना चाहिए। आपके मन में ऐसी क्या बात आ रही है? आपने ऐसी कौन सी स्थिति, परिस्थिति देखी है जिसमें आपको लगभग ऐसी या इससे मिलती जुलती किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो? और सुझाव साझा कीजिए कि अगर ऐसा होता है तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। अपने रिकमेंडेशंस दीजिए कि भारत सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए जो ऐसी शर्मनाक हादसों को रोकने के लिए काम आए। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।